इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरी खबर यह है कि आज बीजेपी ने मुलाकात की है। ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी ने कहा है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब गेंद एलजी के पाले में है। एलजी को मुलाकात करनी है कांग्रेस के नेताओं से, एलजी को मुलाकात कर रही है आपके नेताओं से। लेकिन इस वक्त एलजी हाउस में क्या चल रहा है, अंकित त्यागी हमारे साथ है, कुमार कुणाल इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले कुमार कुणाल के पास चलेंगे। कुणाल, चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी लिखकर यह कहा गया है पहली चीज कि हम आज व्यस्त हैं, दोपहर में, शाम को मुलाकात हो तो बेहतर है। एक दूसरी चीज ये कहा गया है बाकायदा कि जो दिसंबर में आपने मॉडल अपनाया था वही मॉडल अपनाया जाए। क्या कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, सबसे पहले तो आज की चिट्ठी के बारे में अगर हम कहें तो 2 बजे मुलाकात तय थी, 2 बजे मुलाकात नहीं हो रही है अरविंद केजरीवाल और एलजी की। अब ये बात साफ है। अब शाम में कितने बजे मुलाकात होती है इस पर संशय रहेगा, और इसका मतलब कि बीजेपी जितनी तेज इस प्रोसेस को करना चाह रही थी उतना तेज प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी और वक्त लेगी, ऐसा इशारा किया है अरविंद केजरीवाल ने। दूसरी बात कि क्या मॉडल था जो कि दिसंबर में अपनाया गया था। दिसंबर में जो मॉडल अपनाया गया था वो था कि पहले बीजेपी को, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी दिल्ली विधानसभा में, उन्हें मशवरा करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने जब मना किया था तो दूसरी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बुलाया गया था, सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। उस वक्त उन्होंने वक्त मांगा था उपराज्यपाल से कि उन्हें वक्त चाहिए सरकार गठन को लेकर के, तो वो फॉर्मूला चाहते हैं, यानी वक्त मांग रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों का लब्बो लुआब यही है कि अभी आम आदमी पार्टी को और वक्त चाहिए, और इसी बहाने वो बीजेपी की उस स्ट्रेटजी का काउंटर करना चाहती है जिसमें बीजेपी सब कुछ तुरंत, हड़बड़ी में और अचानक आज की तारीख में सब कुछ करना चाह रही है। अंकित हमारे साथ मौजूद है। अंकित, वक्त मांगा गया है, बल्कि ये कहा गया कि अभी वक्त नहीं है, शाम को संभव हो तो बताएं। उसके ऊपर कोई रिएक्शन अभी तक आ रहा है? जी, मैं पहले आपको ये साफ कर दूं कि अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह से ही इस बात को कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से वो मिलने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, उसका स्टैंड क्लियर किया जाए। अभी तक इस बात पे संशय है कि ये जो मीटिंग सुबह हुई थी ऑफिशियल मीटिंग है या नहीं, और इसमें क्या कहा गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा कि जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाएं और जब वो अपना स्टैंड क्लियर करें तो उससे पहले वाला जो सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर है दिल्ली में, कम से कम उन्हें पता हो कि उनका क्या स्टैंड है, जिससे कि पॉलिटिकली वो उस बात को देख पाएं कि उनको वो कहां खड़ा होना चाहते हैं। बीजेपी पे अब ये इस बात का जरूर सवाल उठेगा कि जब उन्होंने ये तय कर लिया है कि चुनाव दिल्ली में होने चाहिए, तो इस बात को छुपाने की क्या मंशा है। बीजेपी का कोई भी नेता अंकित, एक सवाल ये है, मेरा सीधा सवाल है अंकित, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर बात सही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, और यह भी बात सही है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको बड़ी क्लियरली उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में एलजी के ऊपर यह दबाव नहीं डाल सकती कि आपकी जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में क्या निष्कर्ष निकला, ये सबसे पहले बताएं, फिर हम मुलाकात करेंगे। वो एलजी का डिस्क्रिशन होता है। हाँ, बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल। दूसरी, अगर आप अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी भी देखें तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि 12:50 पे मुझे इनविटेशन मिला है, 1 घंटे में मैं आपके पास पहुंच नहीं सकता हूं, इसलिए शाम को दोबारा कोई भी टाइम आप रखना चाहें उस पर रख लीजिए और मुझे बुला लीजिए। साथ में एक रिक्वेस्ट करी गई है कि बीजेपी का जो स्टैंड है वो बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इसको कंडीशन के तौर पर नहीं रखा है, लेकिन हाँ, ये बात बेहद जरूरी है कि बीजेपी के ऊपर जो सवाल उठेंगे वो तो उठेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को एलजी के इन्विटेशन को किस तरीके से डील करना है, क्या वो दबाव बना सकते हैं, इस पर बेहद सवाल उठाए जा सकते हैं। जो मैंने आपसे पहले पूछा था, एलजी की अभी की इस वक्त अपॉइंटमेंट्स की क्या आइटिनरी है? अब किसकी मुलाकात होने वाली है, उसके बाद क्या होने वाला है, और क्या शाम को मुलाकात आपके नेताओं से हो सकती है? अभी तक सिर्फ यही साफ है कि 3 बजे कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसके ऊपर अभी कोई रिप्लाई नहीं गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से, तो इस बात का अभी तक तय नहीं हो पाई है कि आम आदमी पार्टी से कब मिलेंगे, और उसी के बाद ये बात तय करी जा सकती है कि क्या आज ये प्रोसेस पूरी तरीके से फाइनल हो पाएगी या नहीं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उनकी जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर भी अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया कि क्या ये ऑफिशियल मीटिंग थी या लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे दोबारा मिलना चाहेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अभी थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी खुद राजनिवास में नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, उनका कोई एक एंगेजमेंट है, वहां पर है। जो उनके ऑफिस के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जब वो वापस आ जाएंगे उसके बाद ही क्लैरिटी हो पाएगी कि क्या, कब वो किससे मिलेंगे। लेकिन 3 बजे कांग्रेस का मिलना तय है, अभी तक इसी बात की क्लैरिटी है। एक और चीज, सीधे चलते कुमार कुणाल के पास। अंकित से जो बात हो रही थी, कुणाल आपने सुना, मेरा सीधा सवाल यह है, बीजेपी की जो भी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी है, एलजी को जो करना है वो करेंगे,
आम आदमी पार्टी तो अपना स्टैंड बड़ा क्लियर करती आ रही थी अभी तक कि आप चुनाव कराइए। आज एकाएक दिसंबर मॉडल की बात कहां से हो गई? यही बात है, क्योंकि क्या पार्टियां अपना पोजीशन बदल रही हैं? क्या दिल्ली में कोई भी पार्टी इस वक्त चुनाव में जाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है? क्या उनकी स्थिति ऐसी नहीं है क्या कि वो बिल्कुल इस बात पर उन्हें भरोसा हो कि उन्हें बहुमत अपने दम पर मिल जाएगा? ये हर पार्टी के साथ है, और किसी भी पार्टी के विधायक नहीं चाहते हैं कि इस समय चुनाव हो। ये पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन बीजेपी अभी चूंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है, इसलिए इस माहौल में दिल्ली में चुनाव करवाना चाहती है। अब आम आदमी पार्टी इस समय तक तो कह रही थी कि चुनाव उसे चाहिए, लेकिन जब उसे लग रहा है कि बीजेपी ने अचानक कुछ खेल खेला है, सुबह मुलाकात की है, पता नहीं उस मुलाकात में क्या हुआ है, तो उन्होंने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया है। अब क्या इसके पीछे मंशा है? क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव टालना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ इस बात को लेकर के इंटरेस्टेड ज्यादा है कि बीजेपी को लोगों के सामने आप जो बता रहे हैं मंशा, क्या ये मंशा बेहतर होगी कि अगर हम जानने की कोशिश करें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुमार कुणाल। हम सीधे चलते हैं कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ हैं, अंकित त्यागी हमारे साथ हैं। अंकित, एक सवाल जो सबसे बड़ा यह है कि एलजी के ऊपर सीधे तौर पर एक प्रेशर है, एक दबाव है, सुप्रीम कोर्ट का वो दबाव है कि जल्द से जल्द उनको सब कुछ खत्म करना है। ये माना जाए कि आज शाम तक या फिर कल, ये मैक्सिमम कल तक चीजें साफ हो जाएंगी? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये कल तक हो ही जाएंगी, क्योंकि आज उन्होंने कंसल्टेशन की प्रोसेस चालू कर दी है। चाहे 2 बजे मिले या शाम को मिले, आम आदमी पार्टी से भी उम्मीद यही है कि वो आज मिल पाएंगे, और कहीं ना कहीं हर पार्टी को अपने पत्ते जो हैं वो खोलने ही पड़ेंगे। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 5 तारीख जो है, परसों आखिरी दिन है जो बाई इलेक्शन का जो कॉल किया गया था उसके नॉमिनेशंस का। तो सारी पार्टी यही चाहेंगी कि अगर डिसोल्यूशन होना है असेंबली का, अगर विधानसभा भंग होनी है, तो कल तक तय हो जाए, जिससे कि वो जो मेहनत जो भी शुरू हुई है अपने कैंडिडेट्स को लेकर, कम से कम उस मेहनत से वो बचा जा सके। और चीज है, अगर एलजी के स्टैंड की बात की जाए, मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, एलजी के स्टैंड की बात की जाए तो क्या एलजी का जो स्टैंड है वो पब्लिकली सबके सामने आएगा, या डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट जाके बताएंगे कि क्या उन्होंने फैसला किया? देखिए, राजनिवास से अभी तक यही जानकारी आ रही है कि शाम को सारी पार्टी से मिलने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा आज जो भी कंसल्टेशंस हुई हैं उसके ऊपर। अब उसमें क्या वो सीधे सीधे फैसला लेकर बता देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये नहीं बोला है कि 11 तारीख को आप आके हमें हमारे सामने बताइए। उन्होंने कहा है कि आपको मोहलत दी गई है, 11 तारीख तक आप फैसला ले लीजिए। तो अगर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला ले लेते हैं तो कोई भी किसी तरीके की भी उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। वो चाहें तो आज भी फैसला लेकर अवगत करा सकते हैं मीडिया को और देश को कि वो दिल्ली में आगे क्या होने वाला है। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ है। कुमार कुणाल, अभी आपने थोड़ी देर पहले खबर देखी होगी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दी कि बीजेपी की तरफ से निर्देश आया कि कोई भी ना बताए कि क्या उनका फैसला है, क्या कोई बयान न दे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी बोल रही है कि उनकी तरफ से फैसला आ जाना चाहिए, एलजी को बताना चाहिए। ये कोई तू मैं का खेल नहीं शुरू हो गया है कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो तो वो बोलते नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा बोलोगे वैसा नहीं करेंगे बस? बिल्कुल, और जो एक पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि प्लेइंग कार्ड्स बहुत क्लोज टू इट्स चेस्ट, मतलब कोई भी अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रहा है। बीजेपी भी अभी इसी मूड में दिखाई पड़ रही है कि अभी कोई भी उन्हें लूप होल ना दिया जाए आम आदमी पार्टी को, कि आगे क्या करने जा रही है बीजेपी ये पता ना चले। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी कुछ यही काम कर रही है, अपने पत्ते नहीं खोल रही। वो कह रही है कि पहले सार्वजनिक आप अपना स्टैंड करें, फिर जाकर हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। तो तू मैं कम, एक ये कोशिश ये चल रही है कि अभी कौन ऊपर भारी पड़ेगा, अपने कौन किसकी सियासी चाल ज्यादा दमदार है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर आपने जिक्र किया पत्तों का, तो बड़ा वाजिब सा सवाल यह है कि कोई भी अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहा है, कोई भी ये बताना नहीं चाहता है कि उसके पास कौन से कार्ड्स हैं, किससे सामने वाले को मात दी जाएगी। लेकिन ट्रम्प कार्ड जनता के पास है, उसके बारे में भी जरा सोच लें, बेहतर होगा। हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स